Hello everyone, hope you all are good. Today's topic is India's size and location. In this chapter, we are going to discuss the area of India, its latitudinal and longitudinal extent, its north to south and east to west extent, how many states and UTs, Indian subcontinent, Tropic of Cancer, standard meridian and significance of India's location in Indian Ocean. Okay, so here we start. तो एरिया ऑफ इंडियन लैंड मास 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जो लैंड मास एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जिसके बाद में हमारा जो इंडिया है वर्ल्ड में 7th पोजीशन पे आता है, 7th प्लेस पे आता है। ओके, तो इससे बड़ी 6 कंट्रीज़ और भी हैं, तो उनके नाम जानना भी ज़रूरी है। क्या नाम है उनके, उसको आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो, RCACBAI। आर मीन्स रसिया, सी कनाडा, ए अमेरिका, सी चाइना, बी ब्राज़ील, ए ऑस्ट्रेलिया, आई इंडिया। ओके, आई थिंक आपको याद हो जाएगा ये जल्दी से। टोटल लेंथ ऑफ द लैंड बाउंड्री, लैंड बाउंड्री कितनी बड़ी है हमारी 15,200 किलोमीटर, और कोस्टल बाउंड्री कितनी है 7,516.6 किलोमीटर। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ हमारा कहाँ आता है और 37 डिग्री 6 मिनट कहाँ आता है। दिस इज 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ओके, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हमारा आता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट आता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने 37 डिग्री 6 मिनट के साथ भी नॉर्थ लिखा है, 8 डिग्री 4 मिनट के साथ भी नॉर्थ लिखा है, 68 डिग्री 7 मिनट के साथ ईस्ट लिखा है और 97 डिग्री 25 मिनट के साथ भी ईस्ट लिखा है। ऐसा क्यों भाई, हमने इधर ईस्ट और इधर वेस्ट क्यों नहीं लिखा, इधर नॉर्थ और इधर साउथ क्यों नहीं लिखा? इसके पीछे कहानी है छोटी सी, वो जान लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं ग्लोब को देखते हैं। ओके बेटा, तो ग्लोब को जब हम देखते हैं तो हम अगर ग्लोब के 2 हिस्से कर देते हैं, आप सब जानते होंगे दिस इज 0 डिग्री इक्वेटर। इसको जब हम बीच में खींचते हैं तो ये अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो हमारा इंडिया कहाँ है, इससे ऊपर है 0 डिग्री से। दूसरी चीज़ देख लेते हैं, जो इंडिया है जो 0 डिग्री एक और लाइन खींचते हैं हम, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, इसके इधर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इधर वाले पार्ट को कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और हमारा जो इंडिया है वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर है। तो कहाँ पर होगा, वो ईस्ट में होगा। उसकी दोनों ही लॉन्गिट्यूड जो होंगी, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूडनल पोजीशन क्या होगी हमारी, ईस्ट ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ। दैट्स वाई आई एम टेलिंग ईस्ट ईस्ट एंड नॉर्थ नॉर्थ। ओके, होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट। स्टेट्स एंड यूटीज in India there are 28 states according to 2019 amendment, 28 states and 8 यूनियन टेरिटरीज। बेटा जनवरी में हमारी 1 यूनियन टेरिटरी मर्ज कर दी गई, उसके बाद से हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं। ओके, सो डाटा बदल चुका है। आगे देखते हैं, लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज राजस्थान है हमारा, राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट। और सबसे छोटा कौन सा है, गोवा। हेयर इट इज। अब देखते हैं हम हमारा जो कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूटिंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, या इंडिया को जो सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज शामिल की जाती हैं। सबसे पहले आता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स, एंड ऑफ कोर्स इंडिया ऑल्सो। आगे चलते हैं, द स्टेट्स थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस, कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती हैं, या आप देख भी सकते हो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री से निकलती है, 23.5, जो ऑलमोस्ट इंडिया को 2 हिस्सों में बराबर बांटती हैं। कौन कौन से स्टेट्स हैं, गुजरात, राजस्थान,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके, आगे चलते हैं। द स्टेट्स थ्रू विच स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। स्टेट्स विच डोंट हैव इंटरनेशनल बॉर्डर्स, कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनका इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है कनेक्टेड? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ये वो स्टेट्स हैं जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स किसी भी कंट्री के साथ में कनेक्ट नहीं होते हैं। स्टेट्स ऑफ इंडिया हैविंग कॉमन फ्रंटियर विद, इंडिया के जो स्टेट्स है वो कौन सी कंट्री के साथ में कॉमन फ्रंटियर शेयर करते हैं? पाकिस्तान में पाकिस्तान के साथ कौन कौन से हमारे स्टेट्स है वो फ्रंटियर शेयर करते हैं? पंजाब, राजस्थान, गुजरात। चाइना के साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश के साथ में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल। और म्यांमार के साथ में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ओके, तो आगे चलते हैं हम। वाई 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। हमने क्यों 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को जो है एक स्टैंडर्ड मेरिडियन सिलेक्ट किया है इंडिया के लिए? इसके लिए हमें दोबारा से ऊपर जाना पड़ेगा। आगे इधर देखते हैं हम इंडिया के मैप में। आपने देखा कि किस तरीके से जो हमारा ईस्ट और वेस्ट जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट है एंड हेयर 68 डिग्री 7 मिनट। ओके, और नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो हमारा लेंथ है, जो दूरी है ईस्ट और वेस्ट की, वो कितनी है? 2933 किलोमीटर। नॉर्थ से साउथ के बीच में कितनी है बेटा दूरी? 3214 किलोमीटर। सो हम नॉर्थ से साउथ के बीच में तो नहीं देख रहे क्योंकि लैटिट्यूड्स का टाइम के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन लॉन्गिट्यूड का फ़र्क पड़ता है। तो अब हम लॉन्गिट्यूड के बारे में देखेंगे। हमारा 2933 किलोमीटर दूर है ईस्टर्न एरिया का वेस्टर्न एरिया से दूरी है। ओके, और 97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट। अब अगर हम देखते हैं टेक्निकली, अगर हम देखते हैं तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट होता है। ओके, तो अब हमारा 97 डिग्री 25 मिनट्स में से 68 डिग्री 7 मिनट अगर हम लेस करते हैं तो ऑलमोस्ट 30 डिग्री का डिफरेंस आता है। 30 डिग्री मीन्स 30 मल्टीप्लाई बाय 4 कितने मिनट हो गए बेटा? 120 मिनट्स, यानी कि 2 आवर्स, 2 घंटे। तो अगर हम देखते हैं कि हमारा अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सनराइज़ हो गया और गुजरात में हमारा 2 घंटे बाद होगा, तो ये तो कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। इसलिए इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ही हमने 82 डिग्री 30 मिनट जो हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन है उसको चूज़ किया है। ओके, अब आप समझ गए होंगे कि हमने आखिर 82 डिग्री 30 मिनट को ही क्यों चूज़ किया है, जो हमारी इलाहाबाद के पास से मिर्ज़ापुर नाम की जगह से निकली हुई है। ओके, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और एक छोटा सा एक और क्वेश्चन आता है कि कौन सी और कंट्री है जो इंडिया के जैसा ही सेम टाइमलाइन या सेम स्टैंडर्ड मेरिडियन शेयर करती है? दैट इज़ श्रीलंका। ये थोड़ा सा इधर आ गया मैप में, अदरवाइज श्रीलंका में भी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को ही स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया गया है। ओके, आगे देखते हैं हम। द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। वाई? हमारे लिए जो इंडिया की सेंट्रल लोकेशन है उसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहा गया है, इंडिया के लिए भी और पूरे वर्ल्ड के लिए भी। किस तरीके से? इसको डिस्कस करने के लिए हम देखते हैं, छोटा सा इंडिया का मैप बना लेते हैं, देखते हैं। देखो बेटा, इस तरीके से ये इंडिया का हो गया और ये अदर कंट्रीज़ का। इधर चलते हैं, अफ्रीका। ओके, तो देख लेना थोड़ा सा। ओके बेटा, देखते हैं इधर। तो इंडिया की लोकेशन देखते हैं। इंडिया का क्या है कि इंडिया स्टैंड्स एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन।
इंडिया जो है वो इंडियन ओशन के बिल्कुल ऊपर स्टैंड करता है, बिल्कुल ऊपर। एंड कमांडिंग ट्रेड रूट्स इन ऑल डायरेक्शंस, और ये जो है पूरे जितने भी ट्रेड रूट्स हैं, चाहे वो अफ्रीका से आता हो, एशिया से आता हो, और इधर या फिर ऑस्ट्रेलिया से आता हो, सभी को कमांड करता है। सबसे पहले फर्स्ट थिंग जो है वो एशिया के एकदम सेंटर में है इंडिया। अगर हम देखते हैं तो एशिया जो है इतना बड़ा है इधर से, और इंडिया जो है वो एकदम से सेंटर में आता है। और दूसरा आपका, इंडिया हैज़ लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। इंडिया के पास में इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं थर्ड जो है, इंडियन पेनिनसुला की वजह से बड़ी बड़ी ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ में कनेक्टेड रहता है इंडिया। जो इंडियन पेनिनसुला है वो इंडिया को अदर कंट्रीज़ के साथ में, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज़ हो या यूरोपियन कंट्रीज़ हो या ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हो, इन सब के साथ में इंडिया कनेक्टेड रहता है। और जितने भी इंटरनेशनल और नेशनल शिप्स होते हैं वो भी इंडियन ओशन से होकर ही गुजरते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री के हो। ओके, आगे देखते हैं हम कि इंडिया जो है इंडियन ओशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ये बाकी एशियन, यूरोपियन और अफ्रीकन तीनों कॉन्टिनेंट्स को जोड़ता है। ये तो हमने देख ही लिया, जो इंडिया है वो एशियन, अफ्रीकन और यूरोपियन कंट्रीज़ को जोड़ता है। किस तरीके से, इधर जो अफ्रीका के पास में पहले जो होता था, पुराने टाइम में क्या होता था कि आपका जो ट्रेड रूट्स होते थे वो आते थे अफ्रीका से घूम करके, इधर से यूरोपियन कंट्री जो थी वो इधर से घूम करके आती थी। लेकिन जब से आपका जो स्वेज कैनाल है वो खुला था, ओपन हुआ था, तो कई हज़ार किलोमीटर का डिफरेंस जो था वो कवर होने लग गया कम टाइम में, क्योंकि इधर घूम के आने के बजाय डायरेक्ट इधर से कनेक्टिविटी बढ़ गई, और इससे इंडिया की जो है इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई। ओके, आगे देखते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और आता है आपका, आप ये देख रहे हो, दिस इज़ पार्क स्ट्रेट। पार्क स्ट्रेट मीन्स एक ऐसी जगह होती है जो कि दो बड़ी वाटर बॉडीज़ को जोड़ती है। ये कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ को जोड़ती है? आपकी दो बड़ी वाटर बॉडीज़ को जोड़ती है, दैट इज स्ट्रेट। ओके, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आगे देखते हैं। और इंडिया जो है वो सेंट्रली लोकेटेड है आपका इंडियन ओशन में। अब आप देखते हो कि इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसके नाम पर किसी भी ओशन का नाम है, अदरवाइज आप किसी भी कंट्री का या किसी ओशन का नाम किसी कंट्री के ऊपर नहीं पाओगे आप। ओके, तो इसी के साथ में हम अपना आज का टॉपिक समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।